हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज का बात किया था और इस क्लास में और भी कुछ प्रॉपर्टी का बात करेंगे। तो हम पिछले क्लास में बेसिक सीएसएस प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। उसमें हम दो चीज पढ़ा था, एक कलर प्रॉपर्टी पढ़ चुका था और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। अब हम ये सब चीज जानेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, पैडिंग और मार्जिन, ये सब क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम ये सब चीज बात करेंगे। तो पहली चीज क्या है, फॉन्ट साइज, मतलब कि किसी भी टेक्स्ट का हम फॉन्ट साइज बढ़ा घटा सकते हैं सीएसएस की हेल्प से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें कुछ भी पैराग्राफ टैग या फिर हेडिंग टैग या फिर कोई भी टैग लेके हमें कुछ भी लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीएसएस वाले फाइल में जाके पैराग्राफ फॉन्ट साइज, कौन सा प्रॉपर्टी मुझे चेंज करना है और क्या वैल्यू देना है वो मुझे करना है। तो हम क्या प्रॉपर्टी चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है और वैल्यू क्या देना है, कितना साइज होगा उस फॉन्ट का, तो 20 px 50 px 30 px वो सब चीज। तो इसलिए फॉन्ट साइज यूज करते हैं। तो चलिए हम इस चीज को देखते हैं वीएस कोड में। तो हमें क्या करना है कि बॉडी के अंदर हम कोई भी एचटीएमएल फाइल में जाके हम कोई भी टैग क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्रिएट करते हैं और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा पैराग्राफ टैग के अंदर और हम चाहते हैं इसका फॉन्ट साइज चेंज हो। तो ये हेलो वर्ल्ड है, मैंने पैराग्राफ टैग किया हेलो वर्ल्ड किया। मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपके वीएस कोड में एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। एक्सटेंशन क्या डाउनलोड करना है कि आपको यहाँ पे जाना है फोर्थ कर्सर में, 1 2 3 4 5th कर्सर में जाना है और यहाँ से आपको सर्च करना है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू ये वाला चीज आएगा और इसको आपको इंस्टॉल कर, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप जब सर्च करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर देना ये लाइव प्रीव्यू। इसे डाउनलोड करने से होता है क्या है कि आप जो भी चेंज करोगे यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इस दोनों फाइल में आप जो भी चेंज करोगे वो डायरेक्ट आप विजिबल वीएस कोड में ही देख सकते हो। आपको बार बार जाके यहाँ से जाके फिर आपको फाइल ओपन करता होगा, यहाँ से आप जाते होगे अपने लैपटॉप में या फिर जो भी जहाँ भी आप कर रहे होगे कंप्यूटर में, यहाँ से जाके फिर आपको जो भी फाइल है डॉट एचटीएमएल ये सब चीज आपको ओपन करना होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने पैराग्राफ टैग करके हेलो वर्ल्ड लिखा तो वो चीज यहाँ पे विजिबल है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज नहीं करना पड़े, आप लाइव प्रीव्यू कर सकते हो। मतलब कि जैसे जैसे आप चेंज करोगे उसी तरह से लाइव आपको दिखेगा कि क्या मैंने चेंज किया है। उसके लिए करना क्या है कि वीएस कोड में जाके यहाँ से लाइव प्रीव्यू यहाँ पे सर्च करना है, एक्सटेंशन वाले इसमें सर्च एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव प्रीव्यू। यहाँ पे देख सकते हो ये इस टाइप का कुछ आइकन आएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये वीएस कोड में ही फीचर रहेगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके एक फीचर आएगा, यहाँ पे एक फीचर आएगा, ये देख सकते हो, ये शो प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है ना। अगर आप डाउनलोड नहीं किए होगे तो आपको शो प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे शो प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करोगे शो प्रीव्यू, तो यहाँ पे आपको वो फाइल खुल जाएगा। लेकिन पहले आप वो एक्सटेंशन आप जब इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करोगे लाइव विजिबल होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, मैं इसको यहाँ से हटा के कुछ और लिखता हूँ, हेलो बेनिफिट एक्सेस लिखा। तो देखो अभी जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ पे लाइव चेंजेस हो रहा है, इसीलिए मैं बोला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज पढ़ रहे थे, फॉन्ट साइज पढ़ रहे थे। तो फॉन्ट साइज में क्या करना है कि मैंने फॉन्ट लिख लिया, कोई भी पैराग्राफ टैग, यहाँ पे हेडिंग टैग है, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी टैग लिख सकते हो। मैंने पैराग्राफ टैग लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम स्टाइल सीएसएस वाले फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखेंगे, फिर करली ब्रेसेस देंगे और करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, ठीक है, अब फॉन्ट साइज फिर सेमी कॉलम। उसके बाद क्या करना है कि मुझे कितना साइज रखना है फॉन्ट का, तो हम लिखते हैं 20 px करते हैं। ठीक है, अभी क्या पिक्स, px मीन्स पिक्सल। तो देखा मैंने जैसे 20 px किया साइज बढ़ी है और ये लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे 50 px करते हैं, 50, तो यहाँ पे हेलो बेनिफिट एक्सेस क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह से आप ये जो फाइल आपने खोला होगा अपने फोल्डर में, तो उस यहाँ भी आप जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ भी चेंजेस हो रहा है। लेकिन लाइव प्रीव्यू से ऑप्शन क्या है कि आपको बार बार ये फाइल यहाँ पे आके खोलना नहीं पड़ेगा, आप वीएस कोड में ही आप देख सकते हो जो भी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पे हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो कलर और चाहते हैं रेड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो रेड हो गया हेलो बेनिफिट एक्सेस, और यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रे और हो गया फॉन्ट साइज हो गया 50 px। यहाँ से फॉन्ट साइज हम चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 कर दिया या फिर मैं 50 कर दिया, जिससे आपको विजिबल हो। फिर यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे देख सकते हो यहाँ भी चेंजेस हो गया, तो दोनों जगह चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। अब हम बात करेंगे फॉन्ट फैमिली का।
तो फॉन्ट फैमिली में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो देख, फॉन्ट फैमिली में चेंज क्या कर सकते हैं, कोई भी टैग हम क्रिएट कर लेंगे और उस टैग को क्रिएट करने के बाद हम फॉन्ट फैमिली लिखेंगे, प्रॉपर्टी क्या होगा फॉन्ट फैमिली, और वैल्यू हम क्या देंगे एरियल, एरियल देंगे या फिर कोई भी फॉन्ट जो आपको अच्छा लगे। VS कोड में बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, वहां से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट एरियल लिखा है, तो एरियल या फिर कोई भी फॉन्ट जो भी VS कोड में फीचर रहता है सजेस्ट करेगा आपको, वो सब चीज आप वहां पे कर सकते हो। तो फॉन्ट फैमिली से मतलब फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, किस टाइप का फॉन्ट लिख सकते हो, अलग अलग सेंटेंसेज में अलग अलग फॉन्ट यूज कर सकते हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। उसके लिए सिंपली क्या करना है, कोई भी टैग क्रिएट कर लेना है, पैराग्राफ टैग क्रिएट कर लेना है, या फिर हेडिंग टैग क्रिएट करना है, या फिर कोई भी टैग आप क्रिएट कर लेना। उसके बाद क्या करना है, फॉन्ट फैमिली लिखना है। ये क्या है, प्रॉपर्टी, और वैल्यू जो आपको लगे कि कोई भी फॉन्ट का क्या वैल्यू देना चाहिए, मतलब किस टाइप का फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, वो चीज आप देख लेना। तो चलिए हम इसको VS कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे HTML के फाइल में मैंने पहले से बेनिफिट एक्सेस लिख रखा है, वो देखो मैंने जो भी चेंज किया, जो भी प्रॉपर्टी वो सब चीज यहाँ पे लिख रखा है। तो स्टाइल डॉट CSS वाले फाइल में क्या करेंगे कि जाके हम इसी प्रॉपर्टी में इसी में ऐड कर देंगे, मतलब मान गया फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली। अब इसी में हम कोई भी फॉन्ट फैमिली लिख सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे फॉन्ट फैमिली लिखा है मैंने, यहाँ पे बहुत अच्छे सजेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो फिर से हम लाइव प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। तो पहले हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट मानिए कोई भी एरियल सेलेक्ट किया, ठीक है एरियल। इस सबको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस सबको हटा दिया। और एरियल सेलेक्ट करने के बाद सेमी कॉलन दे देंगे, और सेमी कॉलन देने के बाद फिर हम जाके शो प्रीव्यू करते हैं। शो प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। इससे पहले आप वीडियो पीछे करके देखोगे तो आप देखना इसका फॉन्ट कुछ और होगा। अब हम एरियल किए हैं तो इसका फॉन्ट कुछ और हो गया। फिर से अभी हम जाके यहाँ पे कोई और फॉन्ट यूज करते हैं, या फिर इसको रिमूव कर देते हैं। देख सकते हो नॉर्मल फॉन्ट हो गया, नॉर्मल फॉन्ट हो गया। अब हम यहाँ पे एरियल लिख दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो गया फॉन्ट। और यहाँ पे कोई भी फॉन्ट लिख सकते हैं आप, यहाँ पे देखते हो तो बहुत सारा फॉन्ट सजेस्ट भी कर रहा है VS कोड में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कोई भी फॉन्ट, जैसे लूसीडा सैंस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट चेंज हो गया। आई थिंक इस सबको हटा देंगे, बस जो फॉन्ट मुझे जरूरत है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो जैसे ही लूसीडा सैंस किया इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो आप कोई भी फॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे, जो भी आपको वेबसाइट को अच्छा बना सकता है, वो फॉन्ट आप यूज कर सकते हो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज करके। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अब हम बात करेंगे पैडिंग प्रॉपर्टीज का। पैडिंग में क्या होता है कि मान गए कोई भी टैग क्रिएट किया, ठीक है, और उसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ठीक है। मान गए ये बैकग्राउंड कलर है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें दो टैग है, मान गए एक पैराग्राफ टैग है और ये हेडिंग टैग है। ये क्या है, हेडिंग टैग है और ये पैराग्राफ टैग है। और हम चाहते हैं कि पैडिंग क्या होता है, जैसे मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया या फिर हेडिंग टैग यूज पूरा ब्लॉक का स्पेस ऑक्यूपाई कर, बट हम चाहते हैं कि पैडिंग में इसका साइज छोटा करें। ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया है, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया, जैसे मैंने एक लाइन लिखा हेडिंग टैग और हेडिंग टैग के पीछे एक बैकग्राउंड कलर लगा दिया, और हम चाहते हैं इस बैकग्राउंड कलर को बढ़ा करना है, ठीक है, इसका विड्थ बढ़ाना है। एक तरह से विड्थ कह सकते हो, पैडिंग मीन्स विड्थ कह सकते हो। ये सही वर्ड नहीं है विड्थ कहना, लेकिन आप समझने के लिए विड्थ यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये पैडिंग है तो हम क्या करेंगे कि इसका साइज विड्थ को बढ़ाने के लिए, मतलब कि अगर टेक्स्ट इतने में लिखा है, ठीक है, हेडिंग टैग या फिर पैराग्राफ टैग, और हम चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड को इतना बड़ा कर दे, तो हम वो पैडिंग से हेल्प से कर सकते हैं। इतना बड़ा कर दे तो हम वो पैडिंग के हेल्प से कर सकते हैं। तो इसलिए हम पैडिंग टैग का यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करना है, कोई भी टैग क्रिएट करना है, सिंपली पैडिंग लिखना है और कॉलन देना है, फिर 20 px, फिर सेमी कॉलन क्लोज कर देना है। तो हम पैडिंग से बैकग्राउंड का छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर या फिर उसका साइज जो भी। प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो पैडिंग प्रॉपर्टीज के लिए क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि और अच्छा विजिबल हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और एक टैग क्रिएट कर, पहले एक डिव टैग क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे डिव लिख देते हैं, इसको हटा के। तो यहाँ पे डिव डिव टैग क्रिएट कर लिया और इसको कॉपी करके नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक और टैग क्रिएट कर लेते हैं डिव के अंदर ही। ये इसको पैराग्राफ को H1 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं H1 और इसको भी H1 कर लेते हैं। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, डिव टैग क्रिएट किए इसलिए क्योंकि इससे जब चेंजेस होंगे तो एक साथ चेंजेस होगा, ठीक है। ऐसे होता है कि बार बार हेलो बेनिफिट तो लाइन सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द पेज, ठीक है।
ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ। शो प्रीव्यू करते हैं। शो प्रीव्यू कहाँ ऑप्शन आएगा मैं बता चुका हूँ, इंटर डॉट एचटीएमएल वाला फाइल में आएगा, स्टाइल डॉट सीएसएस वाले फाइल में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे और जो भी टेक्सटिंग करेंगे हम इंटर डॉट एचटीएमएल वाले फाइल में, तो शो प्रीव्यू इसी में ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम शो प्रीव्यू किए। देखो पैराग्राफ टैग के बारे में हम लिख रखा है, यहाँ पे पैराग्राफ टैग को हम वैल्यू और प्रॉपर्टी और वैल्यू दे रखा है, तो बस पैराग्राफ टैग को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इसमें बस कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द पेज आ रहा है, इसी में हाईलाइट हो रहा है, इसकी कलर चेंज हो रहा है, इसलिए क्योंकि हम स्टाइल डॉट सीएसएस वाले फाइल में बस पैराग्राफ टैग को ही हम प्रॉपर्टी और वैल्यू दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे वही चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे h1 टैग को जो हम यूज किया है वो चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से div को हटा दें, ठीक है, div को हटा देते हैं और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ भी पैराग्राफ टैग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी पैराग्राफ टैग। ठीक है, इससे क्या हुआ कि दोनों लाइन बाइफरकेट हो गया, मतलब दोनों में डिफरेंसेज आ गया, दोनों में गैप क्रिएट हो गया, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए हम div टैग का यूज कर सकते हैं जिससे कि दोनों में सेम आए। तो हम यहाँ पे div टैग यूज करेंगे। क्या करते हैं, div टैग यूज किया और यहाँ से इसको हम कॉपी करके इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, तो इससे इससे क्या हुआ कि अब हम बस दोनों पैराग्राफ टाइप को हम प्रॉपर्टी और वैल्यू दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम div टैग जैसे क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे div टैग के अंदर दोनों पैराग्राफ टैग, तो यहाँ से हम पैराग्राफ टैग हटा के जैसे ही पैराग्राफ टैग हटाएगा सिंपल हो गया, तो यहाँ से div लिख देंगे। ठीक है, तो अब div के अंदर सारा चीज आ गया, मतलब एक ही लाइन में, मतलब एक ही बैकग्राउंड और सबका कलर एक साथ चेंज हुआ, तो दोनों में डिफरेंसेस नहीं रहा। इससे पहले div जब हम हटाते हैं बस पैराग्राफ टैग किए तो दोनों में देख सकते हो गैप है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों में गैप ना रहे, तो उसके लिए हम div टैग यूज करते हैं। तो ये फायदा होता है div टैग का, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि और अच्छा दिखे इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, h1 टैग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हम h1 टैग कर देते हैं, एचटीएमएल टैग कर दिया। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ये बोल्ड लेटर हो जा रहा है, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द पेज, ये हो जा रहा है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग का मतलब क्या होता है, पैडिंग में क्या करेंगे कि अगर हम चाहते हैं इसका विड्थ बढ़ाना, डिव क्या है, एक बॉक्स एलिमेंट है, मतलब उस बॉक्स के अंदर एक डब्बा की तरह रहता है, उस डब्बा में जितनी भी चीज रखेंगे हम एक साथ चेंज होगा, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर विड्थ इसका बढ़े थोड़ा सा और अच्छा दिखे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पहले हेलो बेनिफिट एक्सेस थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो गया, तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ पे S3 कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी S3 यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब पहले से, क्योंकि इसका अब हम चाहते हैं इसका विड्थ बढ़ाए, मतलब हेलो बेनिफिट एक्सेस है और ये इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा ज़्यादा कम पड़ रहा है, या फिर हमको लग रहा है कि इसको बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग यूज करेंगे। तो हमें डिव एलिमेंट यहाँ भी हम लिख रखे हैं, जिससे कि प्रॉपर्टी जब चेंज होगा तो सारे में एक साथ चेंज होगा। अब नो मैटर कितने भी टैग हम यूज करेंगे डिव के अंदर, लेकिन हम जब प्रॉपर्टी चेंज करना है डिव को एक बार हम यूज करेंगे, तो जितने भी डिव के अंदर टैग होंगे, फिर जो भी हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे डिव का सारा चीज एक साथ चेंज होगा। हम क्या करेंगे, पैडिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको साइज देते हैं, कौन सा साइज, जैसे 20 px दिया, तो देख सकते हो थोड़ा बड़ा हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है पहले से, या फिर छोटा कर सकते हैं, और इसको छोटा कर सकते हैं, 10 px करते हैं तो और छोटा हो गया। ठीक है, अब हम इसको 50 px करते हैं, तो इससे तो और बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जब फाइल में आके जब खोलोगे तो यहाँ पे पता चलेगा, देखते हो डिफरेंस है। अब हम इसको बेनिफिट इसको कम कर दिया, इसको हम कम करते हैं। ठीक है, 30 करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन, इसलिए यहाँ पे आई थिंक स्क्रीन विजुअल हो, यहाँ से हम सीखे जैसे, तो साइज छोटा हो गया। तो अगर वहाँ पे ज़्यादा विजिबल ना हो या फिर ज़्यादा नहीं हो तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है तो पता नहीं चल रहा होगा, इसीलिए तो वहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है इस वहाँ पर। तो पैडिंग का मतलब यही होता है। अब हम इसको सेमी कोलन देके क्लोज करेंगे, और जो भी साइज आपको चेंज करना है आप कर सकते हो, 50 40 60 जो भी हो, इस पर डिपेंड करता है। पीएक्स मतलब यहाँ पे पिक्सल्स होता है। तो अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।